जी बुजुर्गवारम, आज हमें क्या सुनाएंगे याद माजी में? बुजुर्गवारम बताएं। नहीं आपको कहा है। क्या बात हुई जी, बुजुर्गवारम क्या मतलब? यार अदब अदब से कह रहा यार वैसे मेरी याददाश्त अच्छी है, हूँ। मुझे लड़कपन में ही सारी चीजें याद हैं। यार इसमें कोई शक नहीं, हमने कभी शक किया तुम्हारी याददाश्त पे? बहुत शुक्रिया, तुम हो ही बड़े प्यारे। बहुत शुक्रिया, ये बहुत बुजुर्ग नहीं है अजीजी, बुजुर्ग नहीं है। कहें तो अभी स्टेप लगा के दिखा दें। वो भी रणबीर कपूर वाला। ओए ओए ओए। क्या बात। आज आपको मैं ये बात याद कराने लगा हूँ जी को मेरा ख्याल है 70 की दहाई तक ये रवाज रहा है अच्छा कि जो औलाद होती थी ना जी, नस्ल अगली, जी वो अपने बुजुर्गों की चीजों के साथ बहुत प्यार करते थे। और वो जो बुजुर्ग हैं वो भी खास तौर पे चीजें अपने बच्चों के लिए या आगे उससे अगली नस्ल के लिए, उससे अगली नस्ल के लिए ये सोच के बनाते थे कि ये हमारी जो जायदाद है ये हमारी अगली नस्लें भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी बिल्कुल मसलन घर बनाते थे जब, तो बड़ा मजबूत घर बनाते थे। हाँ खूबसूरती या नक्शा ये वो जो है वो सेकंड चीज होती थी, ठीक है। बिल्कुल मजबूती ज्यादा अहम होती थी हाँ जी उसमें कि ये हमारे बच्चों ने आगे इस्तेमाल करना है या उनके बच्चों ने इस्तेमाल करना है। सही और उसमें बैंक बैलेंस की तरफ ध्यान नहीं था दिया जाता, घर की तरफ ध्यान किया जाता था। माल मवेशी खरीद लेते थे, हाँ जी ये गांव के लोग जमीन शमीन खरीद लेते थे अपनी अगली नस्ल के लिए। जी जी और फिर जब वो चले जाते थे दुनिया से हाँ तो उनकी अगली नस्ल जो है ना वो इन चीजों के साथ, घर के साथ, जमीन के साथ, माल डंगर के साथ बहुत प्यार करते थे कि ये हमारी बुजुर्गों की निशानी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब औलाद बुजुर्गों की चीजों को पुराना, कदीम, आउट ऑफ फैशन समझती है। हाँ जी जितना मर्जी ठीक ठाक हो घर, अगली नस्ल के पास जब घर आ जाता है या शिफ्ट हो जाता है जी तो उनके पास अगर पैसा हो तो वो लाइमन उसे गिरा के तो दोबारा बनाते हैं। बिल्कुल ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ पेंडू लोग सन, पुराने लोग सन, ਅਸੀਂ ਹੁਣ जरा जदीद घर बनाइए। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल एक चीज, दूसरा चीज ये होती थी कि जो बर्तन शर्तन होते थे ना घर के हाँ जी हाँ जी या फर्नीचर, वो भी आगे औलाद में तकसीम होता था और औलाद उसे बड़ा फख्र महसूस करते थे दुरुस्त बात है, कि मेरी माँ ने या मेरी दादी ने मुझे ये बर्तन दिए हुए। सही कह रहे हैं। होते भी वो पित्तल तांबे के थे, हाँ हैं जी, बड़े वजनी बर्तन होते थे। हाँ जी और अक्सर बुजुर्गों का या फैमिली का उस पे नाम भी लिखा होता था। नाम लिखा होता था, वो बिल्कुल। कुंदा किराया होता था बर्तनों पे नाम, तो वो बड़े फख्र से इस्तेमाल किए जाते थे बर्तन कि ये मुझे दादी अम्मा ने दिया हुआ है या मुझे ये माँ जी ने दिया था। वाह, अल्लाह वाह, बख्शे। बेटे अपने बच्चों को आगे बता रहे होते थे लोग। हाँ जी अब वो सारे बर्तन शर्तन तो किधरे रह गए बुजुर्गों के, अब तो अपने बर्तन साल 2 साल बाद चेंज कर लेते हैं लोग। सही बात है। फिर कपड़े भी इसी तरह, हाँ बुजुर्गों के कपड़े, चादर, दुपट्टा, लोई, कोट, बुजुर्गों का आगे बच्चों को मिलता था तो वो बड़े खुश होते थे हाँ जी कि ये मेरे दादा अबू का कोट है हाँ जी। या बच्चियां बताती थी कि ये मुझे दादी ने दी थी ये लोई, ये चादर। बहू कंगन संभाल के रखती थी कि ये मेरी सास ने दिए थे। हाँ, जेवर जो है, जी जेवर वो बड़ा फख्र फील करती थी। हाँ जी बहुएं आगे पोतियां, दोतियां बड़ा फख्र महसूस करती थी कि ये मुझे नानी ने या दादी ने दिया था जेवर। और वो संभाल के उसी तरह रखती थी उसको अगली नस्ल को देने के लिए। हाँ जी अब तो पुराना जेवर अगर मिलता है बुजुर्गों के जाने के बाद, अगर आगे औलाद को वो जेवर शेवर मिलता है जी तो औरतें सबसे पहले तो ये कहती हैं ना, ये तो पुराना डिजाइन है, इन्हें पिघलाओ ते नवा डिजाइन बनवाओ, हाय, हाय। और ही तौर पे उसे नए डिजाइन में डाल दिया जाता है। सही बात है। मगर पहले नस्ल दर नस्ल जेवर उसी तरह चलता रहता था। और वो पायदार भी होता था। बच्चे अपने बुजुर्गों से प्यार करते थे बूढ़े होने तक, सही बात है। साथ जोड़ के रखते थे चीजों को। वो सारा खत्म होता जा रहा है, अब वो खत्म होता जा रहा है, क्या हो ही गया हुआ है। सर बेटी अपनी माँ की शादी का लहंगा अपनी शादी में बड़ा खुश होके पहनती थी। हाँ आप देखें फर्नीचर बेशुमार जो पुराने, और अब फिर ये बड़े लोगों की निशानी होती थी। ये बाकायदा जो खानदानी बड़े बड़े नवाब लोग हुए हैं ना जी, जी
या जगीरदार या बड़े तगड़े लोग, पढ़े लिखे नामवर लोग जो हुए हैं, जी जी उनके घरों में जाते थे ना जी, तो वो ये बताते थे कि ये हमारे दादाजी की कुर्सियां थी, वाह वाह। ये मेरे नाना जी इस्तेमाल करते थे। नाने की और दादे की तलवार वाली फोटो भी लगाई होती थी दीवार। यार मुझे मेरे नाना जी का हुक्का मिला था जो मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। वाह वाह। वो भी तो बताओ जो तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें सांप दिया था। यार सांप कौन सी जायदाद है? नहीं जीजी, उन्होंने सांप को समझा के इनको दिया था, सांप के अगर बच्चा गलत निकला है तो उसको डस लेना। यार को खुदा का खौफ खाओ। तो ये जो चीजें होती थी ना जी पुरानी, हुक्का, बड़े बड़े पुराने हुक्के देखे हैं, वो ये बड़े फख्र के साथ बताया जाता था सब कुछ। जी जी मुझे याद है कि एक घर में मैं गया, एक दोस्त है हमारे, उन्होंने घर बड़ा जदीद बना लिया हुआ था, अच्छा मगर दरवाजे अपने दादा की हवेली के उसमें लगाए हुए थे। ओ वाह। तो मैंने कहा ये क्या कहते यार, वो दादा ही थी हवेली बिल्कुल ही जा पई सी, तो वो हमने नया बना लिया घर, मगर फिर दरवाजे बहुत ठीक थे। अच्छा, पुरानी फर्नीचर जो होता था या लकड़ी का सामान होता था, हाँ जी, हाँ जी। वो पता नहीं किस लकड़ी का बना हुआ, मेरे पास भी, ओए होए होए। मेरे पास पड़ा हुआ है घर में एक मेज कुर्सी। अच्छा। वो अब्बू ने कहीं है अब अपने वालिद साहब के दौर की संभाल के रखी हुई, हाँ। वो आधा बंद भी हो जाता है मेज, अच्छा। मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ। वाह। उसको एक दफा छत पर से गिरा दिया किसी ने, ओए हो। तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, मेज फिर ऐं करके खलो गई। दिमाग भी नहीं लगी होगी। हाँ, वो लगता है कि लोहे की बनी हुई है। क्या बात है। वो उन्होंने दरवाजे जो थे ना जी दादा की हवेली के, वो नए घर में ना जी उसे पॉलिश पुलिश करके लगाया हुआ था, वो इतने प्यारे लग रहे थे कि वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। और कुछ लोग तो वो घर को बिल्कुल बदलते ही नहीं है, उसको रंग रोगन ये वो थोड़ा बहुत मेंटेन करते हैं। जी मगर अगर आप इस तरह की कोई चीज देखते हैं तो यार उसका एक अपना ही टॉवर होता है, बिल्कुल सही। एक अपनी उसकी वैल्यू नजर आ रही होती है, बाकायदा उसमें एक रोब नजर आ रहा होता है। मगर बच्चे अब बदल गए हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये पुरानी चीज है, सुटो जी वो पुराने लोग सन, हाँ। नया बनाए जी, वो नवा बनाते ने जेड़ा 1.5 कुछ जुमे बाद टुट जाता है। बाकायदा मुझे याद है कि जो बच्चे होते थे वो अपने बुजुर्गों की कोई ना कोई चीज निशानी के तौर पे लेने के चक्कर में होते थे। हाँ जी अजीजी भाई, मैं अपने दादाजी के घर गया, मैंने उनसे कहा कोई चीज अपनी मुझे निशानी के तौर पे दे दें। अच्छा उन्होंने कहा बेटा उठा लो जो चीज उठानी है। हाँ। तो मैंने देखा और तो मुझसे कोई चीज उठाई नहीं गई, उनकी मसवाक उठा के मैं ले आया। हमारे लिए मसवाक भी काफी है। ये मुजफ्फर वो मसवाक करता नहीं है, अच्छा। उसको कटवा के उसकी चारपाई बनवा ली। सचमुच बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से संभाल संभाल के रखते थे बुजुर्गों की चीजें। हाँ जी अब तो मैंने देखा कि बड़ी बड़ी अच्छी चीज, बड़ी बड़ी प्यारी चीज बुजुर्गों की, जी वो बहुएं या औलाद खुद ही जी वो कबाड़ियों को दे देते हैं। हाँ, और बिल्कुल सही बात है, चूंकि उनकी तो उनके साथ कोई अटैचमेंट होती नहीं है ना उन चीजों के साथ। हाँ। और वो जिन कबाड़ियों के हाथ लगती है वो उन चीजों को एंटीक बनाकर लाखों करोड़ों रुपए की बेच रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। वही जो चीजें होती हैं वो ये इंटीक्स की दुकानें जो हैं उन पे पड़ी होती हैं, हाँ। और वो वाकई बहुत बहुत महंगी बेचते हैं। यहाँ हमारे अंदरून लाहौर में जी जी चंद दुकानें ऐसी हैं जहाँ इंटीक्स पड़ी होती है। अच्छा। वो साफ पता चल रहा होता है कि यार ये तो हम देखते रहे हैं बचपन में, या ये तो साफ पता चल रहा है बुजुर्गों की कोई चीज थी, वो इस कबाड़ खाने में पहुंच गई हुई है। अगर वो 1500 की है ना तो उसके ऊपर लिखा हुआ है 15,000, 15,000। और वो लोग वहां से ले जाते हैं, वहां से बड़ा टैके के साथ लेके जाते हैं कि इंटीक्स लेके आया हूं। ਜਿਹੜੀਆਂ अपने दादे पड़दादे दी चीज़ां ने वही घर रख ले भाई। सही बात है यार। मैं एक हंसी वाली बात तुम्हें बताऊं, मैंने एक दुकान में वो जो कोयलों वाली इस्त्री होती थी ना पुराने जमाने की, हाँ, मैंने उससे पूछा कि यार इसकी क्या कीमत है। पता है उसने क्या कहा? 25,000 रुपए। कोलियां वाली इस्त्री 25,000 दी जी। बस ओदी विक गई तो उन्हें कहना मैनू दादी वालों इहो ही जायदाद मिली सी।